बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये हमने ग्रेड 10 और चैप्टर नंबर 11 से पिक किया है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है उसको डिस्कस किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। इसमें हम दो चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे कि किडनी जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन कब प्रोड्यूस करता है और हाइपरटोनिक यूरिन कब प्रोड्यूस करता है। इसके लिए हमें पहले ऑस्मोरेगुलेशन को समझना है कि व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। जैसे कि आपकी बुक में भी उसने अगेन ऑस्मोरेगुलेशन को डिफ़ाइन किया हुआ है कि व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। जी, ऑस्मोरेगुलेशन हमने कहा कि ये होम्योस्टैटिक एक प्रोसेस है ड्यूरिंग विच मेंटेन रखा जाता है जी, या इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ और कंसंट्रेशन, maintenance of concentration of salts and water in body fluids. So body fluids like blood, tissue fluid, इनमें मेंटेन रखना सॉल्ट्स और वाटर को। कौन सी दो चीज़ें हैं जी? सॉल्ट्स और वाटर। सो मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी फ्लूइड्स में ख़ास तौर पे ब्लड जो है इसके अंदर मेंटेन रखना सॉल्ट्स को और वाटर को, ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाएगा। अब ऑस्मोरेगुलेशन जो है किडनी का ऑस्मोरेगुलेशन में क्या रोल है? किडनी असल में दो डिफरेंट सिचुएशंस में दो डिफरेंट तरीके से जो है वो अपनी फंक्शनिंग को कंप्लीट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इट डिपेंड्स अपॉन 3 स्टेप्स, या कह लें कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब यूरिन फॉर्मेशन चूँकि 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मैं एक बार फिर से उनके नाम लिखता हूँ। एग्ज़ाम्पल जी, हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर, ये फर्स्ट स्टेप है किडनी फंक्शनिंग में या यूरिन फॉर्मेशन में। सेकंड स्टेप जो है इट इज़ रीअब्सॉर्प्शन, और नंबर 3 पे है जी ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन 3 स्टेप्स की। प्रेशर फिल्ट्रेशन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और नंबर 3 पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो किडनी यूरिन फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। अब इस टॉपिक में हमारा कंसर्न दो, प्रेशर फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के साथ रहेगा। इसको समझना है हमने अगर ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को, तो अगेन हमें जो है वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा नेफ्रॉन का। लेट्स से जी ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जिसको हमने नाम दिया जी रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल जो है यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है वो अकर होगा। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो अकर होगा। फॉर एग्जांपल इधर से आ रहा है जी एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जो है ये आगे चल के डिवाइड होकर इस तरह से कैपिलरीज का एक नेटवर्क यहाँ पे जनरेट करेगा और दोबारा से फिर
रीजॉइनिंग से बनाएगी इफेरेंट आर्ट्यूब। सो ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हमें पता है यहाँ से फिल्ट्रेशन होके ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी नंबर 1 पे फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम इसको नाम देते हैं, इस वेस्ट मटेरियल को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसकी फर्दर नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग में इसमें से सिलेक्टिव वाटर, सिलेक्टिव सॉल्ट्स वगैरह जो हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू ब्लड अगेन। अब यहाँ पे हमने ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी की जस्ट बात करनी, हम ओवरऑल किडनी फंक्शनिंग की बात नहीं कर रहे, ये हम स्टेप नहीं पढ़ने जा रहे। जस्ट मैंने इनको एक बार रिवाइज किया है कि ये स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। हमने नोट किया है कि किडनी जो है वो 2 तरह का यूरिन प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड 2 तरह की सिचुएशंस का असल में किडनी को सामना करना पड़ता है। वो कौन सी 2 सिचुएशंस हैं? नंबर 1 पे है जी शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर मैं इनको कंपेयर करूंगा, इस तरह से समझने में आसानी हो जाएगी। एक सिचुएशन है व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, और दूसरी सिचुएशन है व्हेन देयर इज एक्सेसिव वाटर या एक्सेस ऑफ वाटर। जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एक्सेसिव वाटर हो, जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, ये 2 सिचुएशंस हैं। तो दोनों सिचुएशंस में किडनीज जो हैं वो डिफरेंटली जो है बिहेव करें। तो किस तरह से ये ऑस्मोरेगुलेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। अब शॉर्टेज ऑफ वाटर है, लेट्स से बॉडी में मतलब ब्लड के अंदर वाटर जो है वो जितना रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स उतना वाटर नहीं है, तो फिर क्या होगा? नंबर 1 पे अगर वाटर पहले से ही कम है बॉडी में, तो जब ये प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ से फिल्ट्रेशन के ज़रिए से वेस्ट मटेरियल जो है वो जा रहे हैं इनटू वुमेन्स कैप्सूल। वो कह रहा है फिल्ट्रेशन ही उसको कम कर दिया जाता है, फिल्ट्रेशन को ही कम कर दिया जाता है। सो वी कैन से ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर किडनीज फिल्टर लेस वाटर, या हम ये कह सकते हैं कि लेस फिल्ट्रेशन, लेस फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन जो है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है नंबर 1 पे। अब अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर है, पहले नंबर पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लेट्स से बनता है नॉर्मल सिचुएशन में 100 ml, नाउ इट इज लेट्स से 50 ml। पहले जो 100 ml बन रहा है, नाउ इट इज 50 ml, मतलब फिल्ट्रेट। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा हमें पता है। अब नेक्स्ट जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें रीअब्जॉर्प्शन होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लेट्स से जी ये ट्यूबुलर पार्ट है, तो इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। इस पार्ट में जी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और आपको पता है कि सेकंड स्टेप में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अप टू 99% हो सकती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अगर अप टू 99% जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, तो इसको मज़ीद जो है वो कम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। ये 50 ml जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था, 50 ml हो सकता है कि ये जो है वो इस कदर रिड्यूस हो जाए कि ये जस्ट ½ ml रह जाए, 1/2 ml। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में यानी कि बार बार 50 ml जो है वो फिल्ट्रेट बनेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और उसमें से जस्ट ½ ml जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब यह है कि फ़िल्ट्रेशन को मिनिमाइज़ कर दिया गया है, लेकिन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको मैक्सिमाइज़ कर दिया गया है। सो हम ये कहेंगे
excessive less filtration and excessive reabsorption. Less filtration, excessive reabsorption या more reabsorption. दूसरी साइड पे अगर देखें, ये सिचुएशन कब है? जब शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और इन दोनों प्रोसेसेस को अपनाने के बाद जो यूरिन प्रोड्यूस होगा इट विल बी कंसंट्रेटेड, इट विल बी कंसंट्रेटेड यूरिन, जिसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यूरिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरटोनिक यूरिन कब प्रोड्यूस करेगा? व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। दूसरी तरफ अगर देखें, जब एक्सेसिव वाटर हो तब लेस फिल्ट्रेशन के बजाय फिल्ट्रेशन, जब पहले बॉडी में वाटर पहले ही ज़्यादा है तो फिर फिल्ट्रेट भी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि 50 ml के बजाय हो सकता है जो 200 ml जो है इसकी बजाय, तो फिल्ट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। सो इन एक्सेस ऑफ वाटर मोर फिल्ट्रेशन, मोर फिल्ट्रेशन। और इधर हमने कहा एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे मिनिमल या आप कह लें कि लेस रीअब्जॉर्प्शन। सो जी फाइनली हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि जी शॉर्टेज ऑफ वाटर में लेस फिल्ट्रेशन होगी, मतलब पहले नंबर पे फिल्ट्रेट ही कम प्रोड्यूस किया जाएगा। ये देखें किडनी किस तरह से कॉप कर रहा है, किस सिचुएशन को, शॉर्टेज ऑफ वाटर सिचुएशन जो है इसको कॉप कर रहा है बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस। किस तरह से फिल्ट्रेशन को कम कर रहा है और रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा रहा है। ऑल्दो रीअब्जॉर्प्शन जो है इसको बढ़ाने वाला जो है वो ADH हार्मोन है कमिंग फ्रॉम पिट्यूटरी। अब एक्सेसिव वाटर में किडनी जो है वो कॉप करता है इस सिचुएशन को, जब बॉडी जो है बॉडी फ्लूइड जो है वो फ्लडेड है विद वाटर, देन मोर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। फिल्ट्रेट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और उसमें से वापस भी ब्लड में कुछ नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है, और ये जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ये डेफिनेटली डाइल्यूट यूरिन होगा, डाइल्यूट, और जिसको हम आम तौर पे बोल सकते हैं जी इट इज़ हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन। लें जी, तो आपने देखा किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह से प्ले करता है। इनिशियली हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन किया कि ये एक्चुअली मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स हैं। फिर हमने ये देखा कि किडनी जो है वो अपनी फंक्शनिंग कंप्लीट करता है 3 स्टेप्स में। हमने अभी देखा कि मेनली जो है वो 2 स्टेप्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। तो आपने देखा है शॉर्टेज ऑफ वाटर में किडनी जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड यूरिन, और दूसरी तरफ देखें इन एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोटोनिक। तो इस तरह से वाटर कंडीशंस को देख के किडनीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप का यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम बोलेंगे ये किडनीज जो हैं इसलिए ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करते हैं। दैट्स वाई किडनीज आर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, किडनीज आर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।